मूवी की शुरुआत एक प्राचीन कहानी से होती है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले प्रकृति की देवी तेफीती अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र के बीच नए नए द्वीपों और जीवन का निर्माण करती हैं। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे एक शांत द्वीप का रूप लेकर विश्राम करने लगती हैं। लेकिन उनकी शक्ति पर कई दुष्ट प्राणियों की नजर होती है। कई वर्षों बाद शक्तिशाली डेमीगॉड माउई तेफीती का जादुई हृदय चुरा लेता है। हृदय के हटते ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और चारों ओर अंधकार फैलने लगता है। तभी आग और लावा से बना राक्षस तेका उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच भीषण संघर्ष होता है, जिसमें माउई अपना जादुई हुक और तेफीती का हृदय समुद्र में खो देता है। हजारों साल बाद कबीले की बुजुर्ग ताला बच्चों को यही कहानी सुना रही होती हैं। वे बताती हैं कि एक दिन कोई साहसी इंसान समुद्र पार करके तेफीती का हृदय वापस लौट आएगा और दुनिया में फिर से जीवन लेकर आएगा। ये बात छोटी मोआना बड़े ध्यान से सुन रही होती है। कुछ देर बाद मोआना समुद्र किनारे एक छोटे कछुए की जान बचाती है। उसकी दयालुता से खुश होकर समुद्र उसे तेफीती का जादुई हृदय सौंप देता है और मानो उसे एक बड़े मिशन के लिए चुन लेता है। तभी मोआना के पिता चीफ तुई वहां पहुंच जाते हैं और मोआना को अपने साथ वापस कबीले में ले जाते हैं, जहां एक सख्त नियम था, द्वीप की सीमा पार करके कोई भी खुले समुद्र में नहीं जाएगा। समय बीतने के साथ मोआना बड़ी होने लगी। उसके पिता चीफ तुई उसे हर दिन सिखाते कि एक दिन वही पूरे कबीले की नई मुखिया बनेगी और सभी लोगों की जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं उसकी दादी ताला उसे समुद्र, पुराने नाविकों और अनजाने सफरों की रहस्यमयी कहानियां सुनाती थीं। इन्हीं कहानियों ने मोआना के मन में समुद्र के प्रति गहरी जिज्ञासा जगा दी। एक दिन समुद्र किनारे खड़ी नावों को देखकर मोआना ने अपने पिता से कहा कि वो भी दूर तक समुद्र की यात्रा करना चाहती है। लेकिन तुई उसे पूर्वजों के स्मारक पर ले जाकर समझाते हैं कि उनके कबीले का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने लोगों की सुरक्षा करना है। इसके बाद मोआना भी कबीले के लोगों की मदद करने और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करने लगती है। कुछ समय बाद द्वीप की हालत बदलने लगती है। फसलें खराब होने लगती हैं, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और समुद्र में मछलियां भी पहले जैसी नहीं मिलती। ये देखकर मोआना सुझाव देती है कि अगर वे तय सीमा से आगे जाकर नए संसाधन तलाशें तो शायद समस्या का हल मिल जाए। लेकिन चीफ तुई उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। बाद में उसकी माँ उसे बताती हैं कि बचपन में तुई ने समुद्र में अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दिया था। उसी दर्दनाक हादसे के बाद उन्होंने कसम खाई कि उनके कबीले का कोई भी व्यक्ति खुले समुद्र में नहीं जाएगा। पिता का दर्द समझने के बावजूद मोआना के भीतर अपने डर का सामना करने और खुद को साबित करने का हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब मोआना का फैसला पूरी तरह पक्का हो चुका था। वो चुपके से एक नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ती है, लेकिन नाव चलाने का अनुभव न होने की वजह से तेज लहरें उसे पलट देती हैं। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वापस किनारे लौट आती है। इस असफलता के बाद उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद वो इस सफर के लिए बनी ही नहीं है। उसकी दादी ताला सब समझ जाती हैं। जब मोआना उनसे सच बताने की जिद करती है तो वे उसे एक छिपी हुई गुफा तक ले जाती हैं। अंदर पहुंचते ही मोआना हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां उसके पूर्वजों की विशाल पुरानी नावें सुरक्षित रखी हुई थीं। एक रहस्यमयी शंख बजाते ही उसे अतीत की झलक दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि उसके पूर्वज महान नाविक थे जो दूर दूर तक समुद्री यात्राएं करते थे। तभी उसे एहसास होता है कि समुद्र से जुड़ना ही उसकी असली विरासत है। जब मोआना पूछती है कि फिर ये यात्राएं क्यों बंद कर दी गईं, तो ताला बताती हैं कि माउई द्वारा तेफीती का हृदय चुराने के बाद फैले अंधकार ने कई नाविकों की जान ले ली। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ही पूर्वजों ने समुद्र छोड़ दिया और इन नावों को हमेशा के लिए छिपा दिया। ये सुनकर मोआना कहती है कि अब वही खतरा उनके द्वीप तक पहुंच चुका है, इसलिए चुप बैठना कोई विकल्प नहीं है। तब ताला उसे तेफीती का जादुई हृदय सौंपते हुए कहती हैं कि समुद्र ने बहुत पहले उसे इस जिम्मेदारी के लिए चुना था। तभी वहां चीफ तुई पहुंच जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोआना दृढ़ता से कहती है कि अगर उसे अपने लोगों की रक्षा करनी है तो ये सफर तय करना ही होगा। तभी एक आदमी घबराते हुए आता है और बताता है कि ताला की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। ताला की हालत बिगड़ने की खबर सुनते ही सभी उनके पास पहुंच जाते हैं। अपनी आखिरी सांसों में ताला मोआना का हाथ पकड़कर कहती हैं कि समुद्र ने उसे एक खास उद्देश्य के लिए चुना है। वे अपना नेकलेस उसे सौंपती हैं और कहती हैं कि तेफीती का जादुई हृदय इसमें सुरक्षित रखना, जबकि तारों की दिशा उसे सही रास्ता दिखाएगी। इसके बाद ताला हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मोआना सफर पर निकलने का फैसला करती है। उसकी माँ एंजेला भी इस बार उसे रोकने के बजाय हिम्मत देती है। मोआना एक पुरानी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पालतू मुर्गा हे भी चुपके से नाव में आ गया है। रात के दौरान एक भयंकर तूफान आता है और जब सब शांत होता है तो मोआना खुद को एक अनजान द्वीप पर पाती है। वहीं समुद्र उसे इशारा करता है कि माउई यहीं मौजूद है। थोड़ी ही देर में माउई सामने आता है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय खुद की तारीफ करने लगता है। मोआना उसे साफ कहती है कि दुनिया को बचाने के लिए अब उसे तेफीती का हृदय वापस लौटाने में मदद करनी होगी। माउई ऊपर से तो हामी भर देता है, लेकिन मौका मिलते ही मोआना को गुफा
गुफा में बंद करके उसकी नाव लेकर भाग जाता है। हालांकि मोआना हिम्मत नहीं हारती। वो किसी तरह बाहर निकलती है और समुद्र की मदद से फिर अपनी नाव तक पहुंच जाती है। तब माउई को यकीन हो जाता है कि सचमुच समुद्र ने मोआना को चुना है। आखिरकार दोनों साथ मिलकर तेफीती का हृदय वापस पहुंचाने की यात्रा शुरू कर देते हैं। माउई बताता है कि तेफीती का हृदय चुराने की गलती की वजह से उसने अपना जादुई हुक खो दिया और सदियों तक इसकी सजा भुगत रहा है। तभी अचानक उन पर काकामोरा नाम के खतरनाक नारियल योद्धाओं का हमला हो जाता है। उनका विशाल जहाज मोआना की नाव को घेर लेता है और चारों तरफ तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक काकामोरा तेफीती का जादुई हृदय छीनकर भाग जाता है। बिना देर किए मोआना दुश्मनों के जहाज पर कूद पड़ती है। बहादुरी से सभी का सामना करते हुए वो हृदय वापस हासिल कर लेती है और सही समय पर अपनी नाव में लौट आती है। उधर माउई तेजी से नाव संभालता है और आखिरी पल में उसे मोड़ देता है। दुश्मनों का विशाल जहाज संतुलन खोकर टूट जाता है और दोनों सुरक्षित बच निकलते हैं। आगे सफर के दौरान मोआना माउई से साथ देने की बात करती है। तब माउई कहता है कि तेका का सामना करने से पहले उसे अपना जादुई हुक वापस चाहिए, जो राक्षसों की दुनिया में एक खतरनाक दानव के पास है। मोआना उसकी बात मान लेती है। यात्रा के दौरान मोआना माउई के शरीर पर बने टैटू देखती है और उसे पता चलता है कि हर टैटू उसकी किसी जीत की कहानी बयां करता है। तब मोआना मुस्कुराकर कहती है कि असली हीरो वही होता है जो अपनी ताकत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। उसकी बात सुनकर माउई भी कुछ देर सोच में पड़ जाता है। इसके बाद दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं, जबकि माउई रास्ते भर मोआना को समुद्र में सफर करने की कई जरूरी बातें भी सिखाता है। अगले दिन एक छोटे से द्वीप के पास पहुंचकर मोआना को अंधकार की भयानक झलक दिखाई देती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये विनाश धीरे धीरे उसके अपने कबीले की ओर बढ़ रहा हो और यही डर उसे अपने मिशन को हर हाल में पूरा करने के लिए और भी दृढ़ बना देता है। अचानक मोआना घबराकर नींद से जाग जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वो सब सिर्फ एक डरावना सपना था। तभी माउई कहता है, हम उस राक्षस के द्वीप पर पहुंच चुके हैं जहां मेरा जादुई हुक छिपा हुआ है। मोआना उस रहस्यमयी द्वीप को देखकर हैरान रह जाती है। माउई उसे समझाता है, अंदर तमाटोआ नाम का एक विशाल केकड़ा रहता है। उसके पास समुद्र का अनगिनत खजाना है और मेरा हुक भी उसी के पास है। तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाता हूँ। लेकिन मोआना तुरंत जवाब देती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों द्वीप के बीचों बीच पहुंचते हैं। वहां नीचे से उठती समुद्री लहरों के बीच एक अजीब सा रास्ता दिखाई देता है। माउई एक खास इशारा करता है और अचानक कुएं जैसा गहरा रास्ता खुल जाता है। ये देखकर मोआना घबरा जाती है। अगले ही पल माउई बिना सोचे समझे उसमें छलांग लगा देता है। कुछ पल रुकने के बाद मोआना खुद से कहती है, अगर समुद्र ने मुझे चुना है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, और वो भी उसके पीछे कूद पड़ती है। काफी देर तक गिरने के बाद दोनों राक्षसों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। माउई मोआना से कहता है, तुम चारे की तरह उसका ध्यान अपनी ओर खींचो, मैं इसी बीच अपना हुक वापस ले लूंगा। मोआना जैसे ही खजाने के पास पहुंचती है, अचानक पूरा खजाना हिलने लगता है। दरअसल वो सब तमाटोआ के विशाल खोल पर रखा था। वो जाग जाता है और पल भर में मोआना को पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए मोआना उसकी खूब तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि उसने उसके अनमोल खजाने की कहानियां सुन रखी हैं और उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आई है। ये सुनकर तमाटोआ घमंड में अपने कारनामे सुनाने लगता है। उधर माउई चुपके से अपना जादुई हुक उठा लेता है, लेकिन जब वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसका रूप बार बार बदलने लगता है। उसकी ताकत पहले जैसी नहीं बची थी। तभी तमाटोआ की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो माउई को पकड़ लेता है और मोआना भी उसके चंगुल में फंस जाती है। आखिरी समय पर मोआना तेफीती का हृदय निकालकर उसे दिखाती है। उसकी चमक देखकर तमाटोआ लालच में आ जाता है और उसी की तरफ लपकता है, लेकिन मोआना चालाकी से उसके सामने नकली हृदय फेंक देती है। जैसे ही तमाटोआ नकली हृदय के पीछे भागता है, मोआना असली हृदय सुरक्षित रखकर माउई के साथ भाग निकलती है। दोनों समुद्र के रास्ते ऊपर लौट आते हैं और किसी तरह अपनी नाव तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इस खतरनाक मुकाबले ने दोनों को बुरी तरह थका दिया था। फिर दोनों सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाते हैं। माउईश मोआना की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसकी जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद कहता है। मोआना हंस पड़ती है क्योंकि माउई अभी भी अपनी रूप बदलने की शक्ति पर पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहा था। कभी वो आधा बाज बन जाता तो कभी किसी और अजीब से जीव का रूप ले लेता। दोनों फिर अपनी नाव से आगे बढ़ने लगते हैं। सफर के दौरान मोआना की नजर माउई के शरीर पर बने अनगिनत टैटुओं पर पड़ती है। उनमें से एक टैटू उसके बचपन
बचपन की दर्द भरी याद दिखा रहा था। मोआना उत्सुकता से उसकी कहानी पूछती है। माउई गहरी सांस लेकर कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे अपने माता पिता ने मुझे समुद्र में छोड़ दिया था, लेकिन देवताओं ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे ये जादुई हुक और असाधारण शक्तियां दी और तभी मैं एक साधारण इंसान से डेमीगॉड बन गया। वो आगे कहता है, उसके बाद मैंने हमेशा इंसानों की मदद की, उनके लिए नई नई चीजें लाया, उन्हें बेहतर जीवन देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे कभी वो अपनापन नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। माउई की पूरी कहानी सुनकर मोआना समझ जाती है कि उसने ते फीती का हृदय भी लोगों की भलाई की उम्मीद में ही चुराया था। जैसे समुद्र ने मोआना को चुना था, वैसे ही कभी देवताओं ने माउई को भी एक उद्देश्य के लिए चुना था। तब मोआना उससे कहती है, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर हम ये मिशन पूरा कर लें तो तुम अपनी गलती भी सुधार सकते हो। मोआना की बात माउई के दिल को छू जाती है। वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे पर भरोसा करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे माउई का आत्मविश्वास लौटने लगता है और उसकी शक्तियां भी पहले जैसी मजबूत होने लगती हैं। अब वो बिना परेशानी के अलग अलग जीवों का रूप धारण कर सकता था। आखिरकार दोनों ते फीती के द्वीप के करीब पहुंच जाते हैं। मोआना हृदय माउई को सौंपती है और वो बाज का रूप लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन ते फीती तक पहुंचने से पहले ही उनके सामने तेका आ खड़ा होता है। वो क्रोध से दहाड़ता है और आग के विशाल गोले उनकी ओर फेंकने लगता है। माउई पूरी कोशिश करता है कि हर हमले से बच जाए, लेकिन एक जलता हुआ गोला सीधे उसे आकर लगता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। माउई बार बार अपना रूप बदलकर तेका का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रोधित तेका लगातार उस पर एक के बाद एक भीषण हमले कर रहा था। आखिरकार माउई किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस नाव पर लौट आया। उधर मोआना की नजर एक ऐसे रास्ते पर पड़ी जहां से ते फीती के द्वीप तक पहुंचना संभव था। वो तुरंत नाव उसी दिशा में मोड़ देती है, लेकिन तेका उन्हें देख लेता है और पूरी ताकत से आग का एक विनाशकारी हमला कर देता है। माउई अपने जादुई हुक से उस वार को रोक तो लेता है, लेकिन उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसका हुक अब बुरी तरह कमजोर हो चुका है। अगर उसने दोबारा पूरी ताकत से वार झेला तो वो हमेशा के लिए टूट सकता है। माउई निराश होकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था, हम उसे नहीं हरा सकते। इतना कहकर वो दुखी मन से वहां से चला जाता है। माउई के जाने के बाद मोआना भी पूरी तरह टूट जाती है। वो समुद्र से कहती है, अगर मैं इस काम के लायक नहीं हूँ तो ये हृदय किसी और को दे दो। समुद्र भी धीरे से ते फीती का हृदय उससे वापस ले लेता है। उसी समय मोआना के सामने उसकी दादी ताला की आत्मा प्रकट होती है। उन्हें देखकर मोआना की आंखें भर आती हैं। वो कहती हैं, मैं ये नहीं कर सकती। ताला मुस्कुराकर जवाब देती है, जिस लड़की को मैं जानती थी उसे कभी नाव चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन वही लड़की आज यहाँ तक पहुँच गई है। मंजिल अब भी तुम्हारे सामने है, बस अपने दिल पर भरोसा रखो। दादी की बातें सुनकर मोआना का आत्मविश्वास लौट आता है। वो दोबारा समुद्र में उतरती है, ते फीती का हृदय वापस लेती है और अपनी नाव लेकर फिर से तेका की ओर बढ़ जाती है। तेका उसे रोकने के लिए फिर हमला करता है, लेकिन इस बार मोआना चतुराई से उसके वारों से बचती हुई आगे निकल जाती है। गुस्से में तेका उसका पीछा करता है और एक जोरदार वार से उसकी नाव को पलट देता है। मोआना किसी तरह खुद को संभाल ही रही होती है कि तभी माउई वापस लौट आता है। वो तेका के सारे हमले अपने ऊपर ले लेता है। मोआना हैरानी से उसे देखती है। माउई मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी गया ही नहीं था। मोआना चिंतित होकर कहती है, तुम्हारा हुक अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। माउई जवाब देता है, तुम अपना काम पूरा करो, तेका को मैं रोकता हूँ। इसके बाद माउई बार बार अपना रूप बदलकर तेका का ध्यान भटकाता है, जबकि मोआना ते फीती के द्वीप की ओर बढ़ती रहती है। उधर माउई पूरी ताकत से तेका का सामना करता है। आखिरकार एक भीषण टक्कर में उसका जादुई हुक टूट जाता है। उसी दौरान मोआना ते फीती के द्वीप तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां देवी कहीं दिखाई नहीं देती। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। तभी उसकी नजर तेका के सीने पर बने उसी निशान पर पड़ती है जो ते फीती के हृदय जैसा था। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ जाती है। तेका कोई अलग राक्षस नहीं, बल्कि वही ते फीती थी, जिसका हृदय छिन जाने के बाद वो क्रोध और पीड़ा से भरकर विनाश का रूप बन गई थी। इधर माउई फिर से तेका को रोकने की कोशिश करता है ताकि मोआना अपना मिशन पूरा कर सके। तभी मोआना ते फीती का हृदय अपनी हथेली पर रखकर शांत आवाज में उसे पुकारती है। समुद्र भी उसका साथ देता है और दोनों के बीच पानी का रास्ता खोल देता है। तेका गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार मोआना डरती नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और भावुक होकर कहती है कि इंसानों की गलतियों ने उसे ये दर्द दिया है और अब वो उसी भूल को सुधारने आई है। मोआना की सच्ची बातों से तेका का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो उसके पास आता है और मोआना प्यार से ते फीती का हृदय उसकी सही जगह पर वापस रख देती है। हृदय वापस मिलते ही तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। देखते ही देखते तेका फिर से देवी ते फीती के रूप में लौट आती है। सूखी धरती दोबारा हरी भरी हो जाती है। समुद्र का संतुलन लौट आता है और चारों ओर जीवन फिर से खिल उठता है। इस तरह मोआना अपना वादा पूरा करती है और दुनिया में एक बार फिर शांति और प्रकृति का संतुलन लौट आता है। तभी समुद्र की लहरें माउई को भी धीरे से ते फीती के पास पहुंचा देती हैं। माउई
विनम्र होकर उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि उसके फैसले की वजह से पूरी दुनिया को भारी कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन तेफीती मुस्कुराकर उसे क्षमा कर देती है। वह जानती थी कि अंत में माउई ने अपनी भूल सुधारने में मोआना का पूरा साथ दिया था। अपनी दिव्य शक्ति से वो उसका जादुई हुक फिर से पहले जैसा बना देती है। अपनी शक्तियां वापस पाकर माउई बेहद खुश हो जाता है। दूसरी ओर तेफीती अपना कार्य पूरा होने के बाद फिर से शांत होकर उसी द्वीप का रूप धारण कर विश्राम करने लगती हैं। इसके बाद मोआना और माउई अपनी नाव के पास लौट आते हैं। मोआना मुस्कुराकर कहती है, चलो मेरे द्वीप चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे परिवार और कबीले के लोगों से मिलो। माउई हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कभी जरूर मिलूंगा, लेकिन अभी मुझे कई और सफर पूरे करने हैं। ये सुनकर मोआना मुस्कुरा देती है। उसी समय माउई के शरीर पर उनके इस पूरे रोमांचक सफर का एक नया टैटू भी उभर आता है। दोनों एक दूसरे को अपनापन भरी विदाई देते हैं। फिर माउई एक विशाल पक्षी का रूप धारण करता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। उधर मोआना के द्वीप पर भी जीवन फिर से लौटने लगता है। हरियाली फैल जाती है, पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं और समुद्र भी पहले की तरह शांत दिखाई देने लगता है। कुछ समय बाद मोआना अपने घर लौटती है। पूरा कबीला और उसका परिवार खुशी से उसका स्वागत करता है। सभी समझ जाते हैं कि उसने अपना कठिन मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। समुद्र भी उसकी बहादुरी के सम्मान में उसे एक सुंदर शंख उपहार के रूप में देता है। मोआना उस शंख को अपने पूर्वजों के स्मारक पर रख देती है। ये उसके नए सफर और भविष्य की जिम्मेदारियों का प्रतीक बन जाता है। अब मोआना केवल अपने कबीले की रक्षक ही नहीं, बल्कि एक सच्ची लीडर भी बन चुकी थी। कुछ समय बाद वो अपने लोगों और कई नावों के साथ अपने पूर्वजों की परंपरा को फिर से जीवित करते हुए नए समुद्री सफर पर निकल पड़ती है। यहीं इस खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी का समापन होता है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,